इटावा से एक बूढ़ी महिला ने पुलिस को फ़ोन किया। उसने शिकायत करते हुए बताया कि उसकी बहू की किसी ने हत्या कर दी है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने जो नज़ारा देखा वह बहुत ही दर्दनाक था। एक बहुत ही खूबसूरत महिला मरी पड़ी थी। उसको काफ़ी चोटें भी आई थी। पुलिस वालों ने तुरंत एसएसपी को फ़ोन किया और पूरे मामले से अवगत कराया। उस महिला की बुरी तरह बेरहमी से हत्या की गई थी। आइए जानते हैं कि आखिरकार किसने उस महिला की इतनी बेरहमी से हत्या की थी। नोएडा में रहने वाला अजितेश मिश्रा एक टीवी एंकर था। बीते कुछ साल पहले उसकी मुलाकात दिव्या से हो गई। दोनों के प्रेम बढ़ा और मुलाकात हुई। इसके बाद अजितेश ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज किया। दिव्या तैयार हो गई और समस्त परिवार के सहमति से दोनों ने शादी की गई। दोनों एक दूसरे को जान से ज़्यादा चाहते थे। एक दूसरे का पल भी दूर रहने का मन नहीं था। लेकिन अजितेश न्यूज़ एंकर था, इसलिए उसे काम पर जाना पड़ता था। एक दिन अजितेश की नज़र उसकी कंपनी में काम करने वाली भावना आर्या पर पड़ी। उसने देख अजितेश उसका दीवाना हो गया। इसके बाद एक दिन अजितेश ने नेहा को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। इसके बाद दिव्या के प्रति उसके दिल में प्यार कम होने लगा। अजितेश को उसके दोस्त अखिल ने भी काफ़ी समझाया, लेकिन अजितेश नहीं माना। आखिरकार एक दिन दिव्या को भी अजितेश के प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया। वह आग बबूला हो गई और उसने अजितेश को काफ़ी भला बुरा कहा। इसके बाद अजितेश कुछ दिन भावना से दूर रहा, किंतु कुछ दिन बाद वह फिर भावना के आगोश में आ गया। इसके बाद जब पुनः दिव्या को पता चला कि उसने नेहा को फ़ोन कर बुरा भला कहा, अजितेश भी भावना के साथ जीने मरने की कसम खा चुका था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके इस प्लान में शामिल था उसका दोस्त अखिलेश। अजितेश ने 4 अक्टूबर को अपने दोस्त को इटावा अपनी बीवी की हत्या के लिए भेजा। अक्टूबर 2019 को करवा चौथ के दिन दिव्या ने पूरे दिन व्रत थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम को उसका पति नहीं, उसका दोस्त अखिलेश घर आया। दिव्या अखिलेश को अपना भाई जैसा मानती थी। अखिलेश घर में जाकर बैठ गया और कुछ करने लगा। इतने में ही मौका पाते ही अखिलेश के पास में रखा हुआ फूलदान उठाया और दिव्या के सिर पर पटक दिया। इसके बाद वह उससे काफ़ी देर तक ज़मीन पर पटकता रहा। इस बीच उसकी और दिव्या की हाथापाई भी हुई। जब दिव्या की उस हल्की हल्की सांसें चल रही थी, उस समय अखिलेश ने अजितेश को फ़ोन किया और बताया कि अभी सांसें चल रही है। अजितेश ने कहा, सांसें भी बंद कर दो। इसके बाद अखिलेश ने दिव्या को जान से मार दिया। पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड और कई अन्य सबूतों से तीनों को गिरफ्तार कर लिया, किंतु अपने ही पति की लंबी उम्र का व्रत करने वाली दिव्या आज इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, क्या सीख मिलती है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।